ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। Another exciting, another blessed week, and this week is more important. Last week of July, right? और इस वीक में मेरा बर्थडे भी है, तो उसी बहाने मैं 1 2 3 4 5 दिन में छुट्टी डालने वाला हूँ। छुट्टी तो बहाना होता है मेरा, क्योंकि काम करना है ना अपने को। मैं छुट्टी डालूंगा तो फिर मेरा 24 आवर्स मेरा सिर्फ एक्सचेंज ऑन होता है। प्रोस्पेक्टिंग करो, मीटिंग करो, तो 5 दिन में मेरे पास है। सुपर। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। अभी मैंने आपको सवाल किया था कि प्रोस्पेक्टिंग आपको करना क्यों है। कितने लोग प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं? इतने जितने लोग यहाँ पे आए हैं, उसमें से मेरे ख्याल से हार्डली 10% लोग ही प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। क्यों? वाई? आर यू बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून? क्या आप सब लोग, आपके दादा परदादा लोगों ने बहुत बड़ी जायदाद संपत्ति छोड़ के गई है क्या? या फिर आप लोग किसी बिजनेस फैमिली के बैकग्राउंड से आते हो? तो आप यहाँ पे गलत हो। इफ यू आर, अगर वहां से आ रहे हो तो ये फोरम आपके लिए नहीं है। जाओ अपने बिजनेस को एक्सपांड करो, आप अपने फैमिली के बिजनेस को एक्सपांड करो, वहां पे थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। या या फिर यहाँ पे ऐसा कोई है जो हाईली क्वालिफाइड, मतलब कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, प्रिंसटन, आईआईएम, आईआईटी, जो अपनी कंपनी खोलने वाला है? कोई है यहाँ पर ऐसा? कोई नहीं है, राइट? लेकिन अगर हमने प्रोस्पेक्टिंग किया तो अपनी कंपनी जरूर खोल सकते हैं। समझ रहे हैं? और एक्सचेंज ऑन का ही बोल रहा हूं मैं बोलता हूँ एक्सचेंज ऑन का ही। दूसरे कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे कंपनियां 3 6 महीने में बंद हो जाएगी। अगर आप एमएलएम के भरोसे अगर आप अपने लिए कुछ करने के लिए सोच रहे हैं ना, नहीं, बंद हो जाएगी। प्रोडक्ट बेस में जाना चाहते हो, जा सकते हो। प्रोडक्ट बेस में आपको करीब करीब 10 साल जाएंगे, आपको 5 से 10 साल जाएंगे आपको एस्टेब्लिश करने के लिए। इट्स अ लॉन्ग टर्म, राइट? एक्सचेंज ऑन, एक्सचेंज ऑन इज अ बुलेट ट्रेन। आप समझ रहे हैं? इट्स अ बुलेट ट्रेन। आप बुलेट ट्रेन में बैठे हो, और दिस इज द फ्यूचर। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, क्रिप्टो इंडस्ट्री इज द फ्यूचर। आने वाले, मैं 15 20 साल बोलता हूं ना, लेकिन आने वाले 5 साल में आप देखो। 5 साल भी क्या है यार, आने वाले 2 साल में इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेट हो जाएगा। क्या उसके बाद आप काम करना चाहते हो? नहीं मिलेंगे आपको लोग, क्योंकि तब तक बहुत कंपनी आ चुके रहेंगी, लोग एंगेज हो चुके रहेंगे। क्योंकि एक इंसान जब इस एक कंपनी में एंगेज हो जाता है ना, तो वहां से इट बिकम्स डिफिकल्ट, राइट? जब तक वो कंपनी को कुछ होता नहीं है ना, आप स्विच नहीं कर पाओगे, वो लोग स्विच नहीं कर पाएंगे। आज लोहा गर्म है, क्यों? क्योंकि आज मार्केट में कोई सही कंपनी है नहीं। कुछ कंपनियां बंद होने के कटघरे पे बैठे हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? आज अगर प्रोस्पेक्टिंग आप नहीं करोगे ना, तो ये बस आपकी छूट जाएगी। यू विल मिस। ये प्लेन अगर टेक ऑफ हो गया, एयरपोर्ट पे बैठे रहोगे। मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप कमाओगे नहीं, डेफिनेटली आप कमाओगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फिर आपको अपने जेब से डालना पड़ेगा। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। आप लोगों को इन्वेस्टर होना पड़ेगा। अगर आपको एक्सचेंज ऑन से मोटी रकम कमानी, तो आपको एक, दो कैटेगरी है ना यहाँ पर एक्सचेंज ऑन में। एक इन्वेस्टर की कैटेगरी है, और एक नेटवर्क की कैटेगरी, मतलब जो कम्युनिटी को बिल्ड कर रहा है। इन्वेस्टर कौन लोग हैं? उनके जिसके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, ऑलरेडी कमा चुके हो, बहुत कामयाब हैं अपने जिंदगी में, उनके पास बंगला, गाड़ी, वेकेशन, सब कुछ करते हैं वो। सब कुछ करते हैं, इसलिए तो आपने देखा हो ना, कुछ लोग 1 करोड़ 20 लाख, कल परसों कोई बिजनेसमैन है, वो दुबई जाकर उन्होंने हाईएस्ट राइड, उन्होंने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो जिनका 1,000 सब्सक्रिप्शन का रिकॉर्ड था, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। 1 करोड़ 22 लाख के 1 करोड़ कुछ तो डाला उन्होंने। क्यों डाला? यार पैसा है उनके पास भाई। हमारे पास पैसा है नहीं है? लेकिन क्या पैसा आ सकता है हमारे पास? एब्सोल्युटली आ सकता है।
क्योंकि एक्सचेंज ऑन आ चुका हमारे जिंदगी में। हमें करना क्या है सिर्फ, हमें पता है कि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, एक सब्सक्रिप्शन के लिए, दो के लिए, पांच के लिए, 10 के लिए, इतना पैसा हमारे पास एब्सोल्युटली फाइन। उसी पैसे से हम लाखों नहीं, करोड़ों बना सकते हैं। करोड़ों बना सकते हैं, लेकिन उसको उस स्टेज पे आपको जाने के लिए आपको कम्युनिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिटी जो बनाएगा यहाँ पर सर, उसको पैसिव इनकम उसको जब तलक एक्सचेंज ऑन है, जब तलक आर्बिट्राज है, उसको पैसिव इनकम आपको तय करना है। बोलते ना 60 साल के बाद, अभी तो गवर्नमेंट लोगों को तो पेंशन भी आता नहीं, खत्म हो गया वो मेरे ख्याल से। लास्ट बस 2014 क्या 2015 कुछ तो था ना, उसके बाद पेंशन का स्कीम निकाल दिया। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर भैया आपको नौकरी करनी, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा आपको 60 साल के बाद। आपको पेंशन नहीं मिलने वाला है। क्या आपको हर महीने लाखों रुपए की पेंशन चाहिए क्या एक्सचेंज ऑन से? आज प्रोस्पेक्टिंग कर लो, आज कम्युनिटी को बिल्ड कर लो, अपना एम्पायर खड़ा कर लो, तब जाकर आप हर महीने लाखों रुपया आपको पेंशन में आएगा। आपके बच्चों के ऊपर आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पोता पोतियों को अगर कुछ देना है ना, तो अपने जेब से दोगे। अपने बच्चों को पैसे पूछकर अपने पोता पोती को कुछ देने की जरूरत नहीं, वो नौबत नहीं आएगी आपके ऊपर। आप इतना कमाओगे कि आप खुद खर्चा कर पाओगे अपने पोता पोतियों के ऊपर। ख्वाहिश होती है ना, ये हर इंसान की ख्वाहिश है, वी आर ह्यूमंस यार, हमारा वो दिल ही वैसा होता है कि नो, समय समय पर बदलता रहता है, समय समय पर हमारे अफेक्शंस बदलते हैं। जैसा पोता पोती को देखते थे हमारा मूड अलग हो जाता है ना। जो कुछ है देने का दिल करता है, लेकिन जेब में रहेगा तब ना, क्या करोगे उस वक्त, किसको पूछोगे? लेकिन आज अगर आपने कम्युनिटी बिल्ड कर दी, लाखों रुपया कमाएंगे। स्प्रेड इनकम आप देखो कितनी बड़ी स्प्रेड, आप लोगों को कितनी बड़ी स्प्रेड इनकम आ रही है, देख रहे हैं ना? एक एक दिन में एक दो पांच 10 15 20 25 50 100 सब्सक्रिप्शंस फ्लश आउट हो रहे हैं एक एक दिन में। कैसे हो रहे हैं? कैसे हो रहे हैं? अरे भाई, उनकी उतनी कम्युनिटी है। अभी आप बोल सकते हैं, देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि रातों रात आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी। आज जिन लोगों के अकाउंट्स फ्लश आउट हो रहे हैं, पता वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो लोग इनोवेशन फैक्ट्री में पिछले 5 साल से हैं। ये उनका प्लस पॉइंट है। ठीक है, वो पहले दिन से हैं। उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने कंपनी को क्विट नहीं किया, वो लगे रहे, जुटे रहे। या तो भैया उनको क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना। उनको बेनिफिट तो, पहला बेनिफिट को जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 साल से उन्होंने सारे आंधी तूफान देखे हैं। सारे आंधी तूफान को उन्होंने चीरते हुए वो आगे निकले हैं, और आज ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं कि भैया उनकी आईडी 10 10 15 15 50 50 100 100 उनके अकाउंट्स फ्लश आउट होते हैं। आपको जाना है उस स्टेज पे? आप भी जा सकते हो। इट जस्ट अ मैटर ऑफ 6 to 12 months। 6 से 12 महीने का सिर्फ सफर कर लो, और एवरी डे गार्ड बांध लो। एक अपने आप से, बोलता ना किसी और से नहीं, अपने आप से एक कमिटमेंट ले लो कि आने वाले 6 से 12 महीने में मैं कम से कम 1 CR बनाऊंगा पर डे। कमिटमेंट ले लो। उसके लिए आपको एवरी डे आपको प्रोस्पेक्टिंग, आपको इनविटेशन एकदम सुपर, कुछ नहीं, अगर कोई नेगेटिव मिल गया हट बोलना उसको, हवा आने दे, आगे निकल जाओ। कुछ मत सोचो, आपको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी के ऊपर फोकस रखना है। बिल्ड 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 करिए। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? यहाँ पे जितने भी लोगों की प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, गौर से मेरी बात को गौर करिए, ध्यान दीजिए। मैं 6 से 12 में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आज आप कर रहे हो, जो आज आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, और जितना समय आप अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को दे रहे हो, डेफिनेटली 8 से 10 घंटा आप दे रहे होगे, राइट? मैं भी उतना ही देता हूँ। 12 महीने में जो आज आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जितनी है, 12 महीने में अगर वही 10 घंटे अगर आपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को दिया, तो क्या आप अपनी सैलरी को डबल कर सकते हैं क्या 12 महीने में? अपने आप को ये सवाल करो।
आईने के सामने खड़े रहो और अपने आप को सवाल करो कि अगर जो मैं 10 घंटे एक कंपनी को एक चीज को दे रहा हूँ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम की तरह, अगर वही अगर मैं 10 घंटे कंटिन्यूस दूं 12 महीने, तो क्या मेरी सैलरी डबल होगी? नहीं होगी। तो क्या मेरी लाइफस्टाइल बढ़ेगी? नहीं होगी। क्या मेरे लाइबिलिटीज कम होंगे? नहीं होने वाले। क्या मेरा घर आएगा? नहीं आएगा। कुछ नहीं आने वाला है। सिर्फ आप अपनी जिंदगी को यू विल मैनेज इट, आप मैनेज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि भैया लाइबिलिटीज है तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। लेकिन क्या आपको अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को डबल करना है क्या? ट्रिपल करना है क्या? 5 गुना करना है क्या? 10 गुना करना है क्या? आई यू रेडी फॉर दैट? उसके लिए आपको कितने घंटे देने हैं? अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम के बाद आपको 2 घंटा स्ट्रेच करना ही है। मैं जानता हूं भैया आपका बदन चूर चूर होगा, थक गए आप, अरे बहुत टेंशन था, बहुत प्रेशर था, बॉस से गाली गलौज हो गया, टीम ने काम नहीं किया, ये नहीं हो गया, प्रोजेक्ट नहीं हो गया ठीक से। मैं मानता हूँ सब कुछ, डू रिस्पेक्ट टू ऑल योर डिफिकल्टीज, ऑल योर चैलेंजेस, लेकिन ये चैलेंजेस तो जिंदगी भर रहने वाले हैं आपके। जब तक आप जॉब में हो, जब तक आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो भी जहां से आ रही है, सर रिन्यूअल है, आपकी दुकान है यार, दुकान में आज ग्राहक आया नहीं यार, इस महीने यार ठीक से एक धंधा हुआ नहीं, अरे दुकान का ईएमआई, अरे यार वो डीलर आ रहा है, अरे यार उसका होलसेलर का मेरे को पेमेंट देना है, क्या कर रहे हैं यार, धंधा ही नहीं, मंदा हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, बारिश हो रही है, अगस्त में धंधा ही होता नहीं, ऑफ सेल होता है, या लोग ऑनलाइन आजकल ऑर्डर कर रहे हैं, कोई मेरे दुकान पे आता ही नहीं है। सब कुछ, सब दिक्कतें आने वाली हैं। ये दिक्कतें कभी आपको छोड़ेगी नहीं। आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कहीं से भी जहां से भी आ रही है, क्या आप उसको डबल कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो? तो आज एक्सचेंज ऑन में 6 से 12 महीने के लिए प्रोस्पेक्टिंग कर लो, वरना यू आर गोइंग टू मिस इट, वरना आप प्लेटफॉर्म पे बैठे रहोगे और आपको फिर दोबारा दूसरे ट्रेन की राह देखनी पड़ेगी, दूसरी फ्लाइट की आपको राह देखनी पड़ेगी, कौन सा ऐसा ऐसी फ्लाइट आएगी जिसमें मैं बैठूं और मैं टेक ऑफ हो जाऊं। और उस वक्त आपकी उम्र होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। 6 से 12 महीने सच्चे, एकदम एकदम अच्छे बच्चे, एक स्टूडेंट होके, बिना कोई घमंड का, बिना कोई ईगो का, 6 से 12 महीने ड्रॉप योर आइडेंटिटी, एकदम मजदूर की तरह, बोलता ना कि किसान की तरह अपने खेत में जुड़ जाओ यार, अपने खेत को जोतो, खेत, अपने खेत में बीज बोजो। क्योंकि 6 से 12 महीने में उस बीज में कौन सी फसल आने वाली आप नहीं जानते, लेकिन आपका काम है बोना। 6 से 12 महीने आपको बीज बोना है। मतलब क्या? 6 से 12 महीने आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है। अगर आपने आज प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया, आज अगर आपने अपना टीम खड़ा नहीं किया, आप रह जाओगे। मिडिल क्लास से अपर क्लास जाने का जो सपना जो हमने पहले दिन से देखा, जिस दिन से हमने अपने पैरों पे खड़े रहे हैं, बोलते हैं खड़े रहे हैं, हमने इनकम बनाना शुरू किया, सर वो सपना सपना ही रह जाएगा। आपका मिडिल क्लास का लेवल हमेशा आपके साथ रहेगा, वो निकाल नहीं पाओगे आप। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट, बट टुडे इट इज द बेस्ट प्रोजेक्ट। आने वाले दिनों में बहुत सारे कंपनियां आएंगी, बहुत, पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट किसके लिए बना हुआ है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप आज यहाँ पे हो, इसका मतलब क्या कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए। जस्ट कीप बिल्डिंग, कीप बिल्डिंग, कीप बिल्डिंग, क्योंकि आने वाले 6 से 12 महीने में आपकी स्प्रेड इनकम इतनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसको नंबर वन होना ही होना है, एक्सचेंज को नंबर वन होते होते दुनिया भर के जितनी भी वेल्स, मगरमच्छ, बड़े बड़े टाइकून, जो लोग दिन में हजारों लाखों करोड़ों का ट्रेड लेते हैं टॉप के 5 एक्सचेंजेस में, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। आप समझ रहे हो? उस वक्त अगर आपकी कम्युनिटी नहीं होगी, सर कैसे मिलेगा, कैसे कमाओगे? आपको अपने जेब से डालना पड़ेगा। कितना डाल पाओगे? आपको हर रोज कम से कम आपको 100 सब्सक्रिप्शंस आपको फ्लश आउट करनी है, मतलब दिन का 10 लाख आपको कमाना है।
इसका मतलब महीने के 3 करोड़ मिनिमम, मैं कह रहा हूं मिनिमम 100 सब्सक्रिप्शन आपको फ्लश आउट करने हैं आपको आने वाले 6 से 12 महीने, और 100% होगा। जब आज कुछ लोगों का हो रहा है तो हमारा भी होगा। हमें सिर्फ कम्युनिटी के ऊपर फोकस करना है, बिल्ड 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 बिल्ड, सबको यही रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। जो नहीं कर रहा है उसको उतना ही पूछना है कि भाई तू प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा है, तेरी जो इनकम है तू उसको डबल कर सकता है 12 महीने में। कर सकता है तो छोड़ दे उसको, बाद में उसको कॉल नहीं करना, बस उसको इनविटेशन भेजते जाओ। अगर उसने हाँ बोला मैं कर दूंगा डबल, लेकिन नहीं कर सकता मेरे प्राइमरी से उसको डबल, भैया यहाँ पर एक्सचेंज ऑन में आप 5 गुना कर सकते हो, 10 गुना कर सकते हो आप समझ रहे हो? दैट इज द एडवांटेज। तो जो लोग प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं ना, जागो, इट्स अ वेकअप कॉल। एवरी डे शाम को 8 बजे की जो मीटिंग होती है, कोई ना कोई लीडर लेता है मीटिंग, मंडे टू सैटरडे, और संडे संजय जी की मीटिंग होती है। तो मंडे टू संडे एवरी डे 8 o'clock, 8 to 9 की मीटिंग, बिना बोले आप और आपके प्रोस्पेक्ट्स, आप और आपके टीम, और आपके प्रोस्पेक्ट्स और उनके प्रोस्पेक्ट्स, सब लोगों को अटेंड करना एवरी डे। बाद में फॉलो अप करना सिर्फ, किसी को कन्विंस नहीं करना। मुझे काफी लोग बोलते हैं सर मैं, सर कन्विंस कैसे करना है? बोले क्यों कन्विंस करना है आपको? कन्वे मैसेज कन्वे करना है आपको, इन्फॉर्मेशन देना है उनको। सामने वाला खुद समझदार है, अगर उसके पास ईगो है, घमंड है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। लेकिन बोला इन्फॉर्मेशन लेकर वो समझ गया, लेकिन उसके बावजूद नहीं आना चाहते, छोड़ दो ना, क्या करें? आपका काम क्या है? पुजारी भी आपने दे दिया प्रसाद, सामने वाला ले रहा नहीं ले रहा उसके ऊपर है। किसी को कन्विंस नहीं करना है आपको, मैसेज को कन्वे करना है। पहले इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है यार, वो अगर समझेगा, वो आएगा तो वो पैसा बनाने वाला है। आप समझ रहे हो? तो कन्विंस नहीं करना, कन्वे करना, पूरा सारा उसको पूरा इन्फॉर्मेशन दो, सारा इन्फॉर्मेशन लोड करो, जो जो उसके सवाल है, सारे सवाल के जवाब अपने पास हैं, दे दो। और फिर बाद में उनको बोलना भैया ओके सर एक्टिवेशन कब करना है, सिंपल सीधा टॉपिक पे, सर एक्टिवेशन कल करना, आज करना है, कल करना है। पता मैं कैसे कर रहा हूँ आजकल? मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ और नेक्स्ट मोड में उनका केवाईसी करवा देता हूँ। टॉपअप बाद में करता हूँ, मतलब पैसा बाद में बोलता नहीं, वो तो होगा सर, उसकी फिक्र मत करो, पहला आप अपना केवाईसी कर लो। पहला अकाउंट क्रिएशन, सेकंड मैं उनको बोलता हूँ पहले अपना प्रोफाइल पे सेट कर लो, प्रोफाइल में जाकर उनका निकनेम डाल देता हूँ, प्रोफाइल पे उनका अवतार सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। फिर बाद में दोबारा उनको बोलता हूँ सर दोबारा प्रोफाइल पे क्लिक करो, आइडेंटिफिकेशन पे जाओ, मैं बोला सर वहां पे स्टार्ट वेरिफिकेशन, नाम डालो, ये डालो, कंटिन्यू करो, लेट्स गो पे क्लिक करो, आधार अपलोड करो, क्यूआर कोड स्कैन करो, बैक साइड का फोटो निकालो, उसके बाद फेस वेरिफिकेशन करो, डन हो गया सर, डन, परफेक्ट। अगर वहां पे पेंडिंग पेंडिंग का मतलब ठीक है, बोला सर कुछ देर वेट करेंगे हम। उसके बाद में मैं उनको बोलता हूँ ओके सर अब करो लोड, क्योंकि बात केवाईसी तो करना ही है, लेकिन पहले दिन से अगर मैंने उसका केवाईसी कर दिया तो 2000, 2500 खुल गया ना, पर डे की लिमिट। आगे तकलीफें नहीं है ये, मैं मतलब दिस इज व्हाट आई एम डूइंग नाउ। फर्स्ट इज केवाईसी एवरी डे, 6 से 12 महीने आप कर लो, फिर देखो आपकी इनकम कितनी बड़ी होने वाली है। जो भी आज आप सोच रहे हो ना, उससे 10 गुना ज्यादा ही होगा। ठीक है, ग्रेट। So let me stop this recording and then we will see अगर किसी को कुछ कहना है एक्सियन के बारे में। थैंक यू।